तो यह तुम्हारा पहला प्रश्न हो गया कि 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझना है, इसमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, यानी ए का इनवर्स ज्ञात करना है। तो मैंने जैसा बताया वैसे ही कैसे करोगे, ए का ए इनवर्स बराबर आई। ध्यान से समझना, इस पे मैंने बोला बनाने के लिए आपको चिन्ह नहीं पारना है, डेफिनेटली समझ में आ गया। ए का मान तुम्हारा प्रश्न में क्या दिया है, 1 -1 2 और 3 दिया है, हमने लिख दिया। ठीक है, ए इनवर्स लिख लो और बराबर में क्या लिखो, आई। आई का मान तुम्हें पता है 1 0 0 1। अब यहाँ ध्यान से समझना, इधर वाले चीज़ को हमें ऐसा बनाना है, बट इधर भी अप्लाई होगा, दोनों तरफ एक ही संक्रिया अप्लाई होगा, यानी कि लगेगा। इधर का कुछ भी बनता जाए, इधर से मतलब नहीं है। ठीक है, तो कोई ना, इसको हमें क्या बनाना है, पहले एक बनाना है। ध्यान से समझना, तो एक कैसे बनेगा, पहले से ही एक है तो इस पर लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग संक्रिया लगाएंगे इस R2 वाले पे, पूरा R2 है, ये पूरा R1 है, मैंने बताया। R2 पे संक्रिया कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझो। हम R2 पे संक्रिया लगा रहे हैं कि R2 में से हम 2 गुणे R1 को घटा देंगे, यानी कि इस R2 में से R1 को जस का तस अभी लिख लो, 1 -1। ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ए इनवर्स है तो ए इनवर्स लिख लो, और बराबर के बाद भी देख लो, R1 में हम नहीं लगा रहे हैं तो R1 जस का तस। ठीक है, हम R2 में संक्रिया लगा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि R2 में से ये जो R2 है, R2 है 2 है, तो 2 में से माइनस कर देना है कितना, 2 गुणे R1, यानी इस R1 में गुणा करना है 2 से, 2 गुणा R1। ध्यान समझना, तो 2 - 2 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 2, और 2 में से 2 जगह तो क्या हो जाएगा, 0। तो 2 की जगह पे हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 0। इसमें भी संक्रिया लगेगा, ये भी तो तुम्हारा R2 है, तो 3 है, 3 में से क्या करना है, 2 गुणा R1, तो इसके ऊपर वाला यानी 2 गुणे -1 कर देना है। समझना ध्यान से मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 -2 एकम 2, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये क्या बना देगा, 5 बना देगा। ध्यान समझना, तो इसके जगह पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर भी सेम संक्रिया लगेगा, ये भी तो R2 है, तो R2 में से 2R1 यानी कि 2 बन जाएगा, 2 गुणे 1 यानी 2 बन जाएगा, 0 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या बना देगा, -2। और यहाँ पर भी तो R2 है, R2 में से 0 में गुणा करोगे तो 0, तो यहाँ पर क्या रहेगा, तुम्हारा 1 ही रहेगा। ध्यान से समझना चीज़ें कैसे बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना एक लाइन समझ में अच्छे से आ गया होगा। उसी तरह से अब हमें सिर्फ इसको क्या बना देना है, इसको पहले 0 बनाना है। तुम्हें तो पता ही है, देखो 1 1, आई का मान तुम्हें पता है ना क्या होता है, 1 0 0 और 1 होता है, मैंने बताया, यही तो बनाना है। तो यहाँ पर अब हमें क्या बनाना है, 0। ध्यान से समझना, तो हम R1 में ही लगाएंगे, पूरा R1 है, ये तो 1 बन गया, बट इसे 0 बनाना है, तो हम R1 में फिर से संक्रिया लगाएंगे। ध्यान से समझना, ठीक है, R1 में संक्रिया लगाएंगे। चलो सबसे पहले 5 को बदलते हैं 1 में, तो हम R2 में संक्रिया लगाते हैं। R2 में संक्रिया लगाएंगे, R2 गुणे 1/5। ठीक है, कोई ना, मतलब R2 में 5 से भागा दे दिया, इससे भी कर सकते हो, 1/5 से गुणा भी कर दिया तो खुद ब खुद चेंज होगा। देखो अब R2 में संक्रिया लगा रहे हैं, तो ये R1 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसको जस का तस लिखेंगे। यहाँ पर देखो R2 में हम कह रहे हैं कि R2 में 1/5 से गुणा करेंगे, ये पूरा R2 है, इसमें 1/5 से गुणा करोगे तो 0 में किसी से भी करते हो तो 0 बन जाएगा। और 5 है, और 5 में 1/5 से गुणा करोगे तो 5 से 5 खत्म, ये क्या बन जाएगा, तुम्हारा 1 बन जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, ए का इनवर्स जस का तस लिख दो बराबर। अब इधर देखो, ऊपर वाला से तो कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले को नहीं ना बदल रहे हैं, नहीं, नीचे वाला को। तब -2 में 1/5 से गुणा करोगे हैं, तो -2 बटा क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, -2/5। और यहाँ पर 1 है, 1 में 1/5 का गुणा कर दोगे तो 1 बटा क्या बन जाएगा, 5। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। और इस तरह से इतना हो गया। अब तुम ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ पर देखो, समझ जाओगे। अब सिर्फ इसको हमें 0 बनाना है। क्या करना है, सिर्फ इसको हमें 0 बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, R1 में अप्लाई करेंगे, पूरा R1 है ना, और इसको 0 बनाना है, तो हम R1 में अप्लाई करेंगे मेरे भाई, और R1 में हम R2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ध्यान से समझना, इस R1 में R2 को हम जोड़ देंगे तो प्लस माइनस खत्म, ये 0 बन जाएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो R1 में अप्लाई कर रहे हो, देखो ए R1 ए R2, तो R1 में अप्लाई करोगे, R2 को जोड़ना है तो 0 में 1 जोड़ दोगे तो 1 ही रह जाएगा। चलो ठीक है, और इस -1 है और +1 को जोड़ोगे तो प्लस माइनस खत्म, तो क्या बन जाएगा, 0।
R1 में अप्लाई किया था, R2 से कोई मतलब नहीं है तो इसको जस का तस लिख दिया, ए इनवर्स जस का तस लिख दिया बराबर। अब यहाँ देखो R1 में अप्लाई किया था, R2 को जोड़ रहा था, तो 1 प्लस R2 क्या है, माइनस में 2/5 है, तो प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2/5, बाटा पे को जोड़ आता है तो एलसीएम 5, तो 5 माइनस 2 यानी 3 में क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा 3/5 आ जाएगा। इसमें भी तुम जोड़ोगे, जीरो में क्या जोड़ दोगे, 1/5 को, क्योंकि R1 में R2 को जोड़ना है, तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर क्या दे देगा मेरे भाई, 1/5 ही दे देगा। ठीक है, तो ये 1/5 हो गया, और नीचे वाला से मतलब नहीं था तो नीचे वाला जस का तस लिख दिया। इस तरह से एक क्वेश्चन बहुत आराम से समझा रहा हूँ। तो ये तो पूरा 0 हो गया, यानी कि ए इनवर्स, ए पूरा आई का मान बन गया, आई का मान बन गया ना, और ए इनवर्स, और बराबर में क्या जो था उसको लिख दो, 3/5, 1/5, माइनस 2/5 और 1/5, और ए इनवर्स बराबर यही तो निकालना था, और तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपको मज़ा आया होगा कि मैंने अच्छे से समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड आप लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे एंड अपने दोस्तों को बताओगे। सो थैंक यू वेरी मच।